आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं फुरकान खान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी नौजवानों की हुनरमंदी के आलमी दिन के मौके पर आज सुबह एक डिजिटल कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। 15वीं भारत यूरोपीय यूनियन सरबराह मीटिंग आज वर्चुअल तरीके से होगी। यूरोपीय यूनियन के सफीर ने कहा है कि कोविड के बाद के दौर में भारत को अहम रोल अदा करना होगा। मुल्क में कोरोना वायरस मरीजों के सेहतियाब होने की शरह 63.02% तक पहुंच गई है। सीबीएसई आज दोपहर 10वीं क्लास के इम्तिहान के नतीजों का ऐलान करेगा। अमरीका ने उन बैनुल-अक़वामी तलबा को वापस भेजने का मंसूबा तर्क कर दिया है जिनके कोर्स आलमी वबा की वजह से अब पूरी तरह ऑनलाइन हो गए हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हांगकांग के खिलाफ जाबिराना कवानीन नाफिज करने वाले चीन के एहलकारों पर पाबंदियां नाफिज करने से मुताल्लिक बिल पर दस्तखत किए हैं और बरतानिया ने अपनी कंपनियों पर चीन की टेलीकॉम कंपनी हुआई से 5G साजोसामान हासिल करने पर पाबंदी आयद कर दी है। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज नौजवानों की हुनरमंदी के आलमी दिन के मौके पर वीडियो खिताब करेंगे। आज स्किल इंडिया मिशन के आगाज को 5 साल मुकम्मल हो रहे हैं। इस मौके पर हुनरमंदी के फरोग की वजारत एक डिजिटल कॉन्क्लेव का एहतमाम कर रही है। हमारे नामानिगार ने बताया है कि स्किल इंडिया सरकार की एक ऐसी पहल है जिसका मकसद हुनरमंदी के साथ नौजवानों को बाइख्तियार बनाना है ताकि उनके लिए रोजगार के मौके बढ़ सकें। स्किल इंडिया के तहत मुख्तलिफ शोबों में निसाब दस्तयाब कराए जाते हैं जो कौमी स्किल क्वालिफिकेशन निज़ाम के तहत सनअतों और सरकार दोनों की जानिब से तस्लीमशुदा मेयारात से मुताबिकत रखते हैं। इन निसाबों के जरिए तकनीकी महारत में इजाफा होता है और कंपनियों को किसी तरह की मखसूस मुलाजमत या काम पर रखने के लिए तरबियत का बंदोबस्त करने की जरूरत नहीं होती। 15वीं भारत यूरोपीय यूनियन चोटी मीटिंग आज वर्चुअल तरीके से मुनक्किद होगी। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी यूरोपीय काउंसिल के सदर चार्ल्स मिचेल और यूरोपीय कमीशन के सदर उर्सुला वॉन डर लेयन मुश्तरका तौर पर इस मीटिंग की सदारत करेंगे। इस चोटी मीटिंग में भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच ताउन का जायजा लिया जाएगा जिसमें सियासी और सिक्योरिटी ताल्लुकात, तिजारत और सरमायाकारी और माशी ताउन शामिल हैं। इस मीटिंग में कोविड-19 से मुताल्लिक सूरत हाल और मौजूदा आलमी मामलात पर भी तबादला ख्याल होने का इम्कान है। ये सरबराह कॉन्फ्रेंस इस तनाजुर में हो रही है कि यूरोपीय यूनियन आलमी सतह पर ज्यादा अहम रोल अदा करने का ख्वाह है और भारत के साथ अपने ताल्लुकात को ज्यादा तरजीही तौर पर अहमियत देता है। गुज़श्ता साल दिसंबर में यूरोपियन कमीशन और यूरोपियन काउंसिल के नए सरबराहों ने अपना अपना ओहदा संभाला है। नई क़यादत का ख्याल है कि आलमी सतह पर यूरोपीय यूनियन को एक अहम और मजबूत किरदार अदा करने की जरूरत है और क़यादत ने भारत में काफी दिलचस्पी जाहिर की है। सन 2000 में भारत और यूरोपीय यूनियन ने छोटी सतह पर मैकेनिज्म को इदाराजाती बनाने का फैसला किया था। भारत और यूरोपीय यूनियन के दरमियान सरबराह इजलास के अमल को इस बरस 20 साल हो गए। तरफैन के माबैन आखिरी इजलास 2017 में हुआ था। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं महताब आलम। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अक़वाम मुत्तहिदा की इक़्तिसादी और समाजी कौंसिल के आला सतह के इजलास में जुमे के रोज वर्चुअली इख्तितामी खिताब करेंगे। सलामती कौंसिल में भारत को फिर से गैर मुस्तकिल रुकनियत हासिल होने के बाद अक़वाम मुत्तहिदा में जनाब मोदी की ये पहली तकरीर होगी। सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत ने कहा है कि कोरोना वायरस के ज़ेरे इलाज मरीजों और सेहतियाब होने वाले अफराद की तादाद के दरमियान फर्क लगातार बढ़ रहा है और मुल्क में शिफायाब होने वाले अफराद की तादाद ज़ेरे इलाज मरीजों की तादाद से 1.8 गुना ज्यादा हो गई है। वजारत के मुताबिक अब तक 5,71,460 अफराद शिफायाब हुए हैं। मुल्क में सेहतियाब होने की शरह 63.02% तक पहुंच गई है। मुल्क में सरेदस्त कोरोना वायरस के 3,11,565 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। वजारत सेहत ने बताया है कि भारत में 10 लाख की आबादी पर 657 मामलात सामने आ रहे हैं जबकि आलमी औसत 10 लाख की आबादी पर 1,638 मामलात की है।
मुल्क में 10 लाख की आबादी पर 17.2 अमवात हो रही हैं, जबकि आलमी औसत 10 लाख की आबादी पर 73 अमवात होने की है। वजारत ने कहा है कि रोजाना नए मामलात सामने आने की शरह में गिरावट आ रही है और अब ये 3.24% हो गई है, जबकि मार्च में ये तकरीबन 31% थी। शरह अमवात भी कम होकर 2.61% हो गई है। वजारत सेहत के मुताबिक 30 रियासतें और मरकज के जेर इंतजाम इलाके ऐसे हैं जहां शरह अमवात कौमी औसत से कम है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। मरीजों के सेहतयाब होने की शरह के एतबार से लद्दाख, दिल्ली, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और हरियाणा सबसे ऊपर हैं, जहां शिफायाब होने की शरह 75% से भी ज्यादा है। कोविड-19 के आधे मामलात अकेले महाराष्ट्र और तमिलनाडु से सामने आ रहे हैं। इधर सरकार का ये कहना है कि बहरान से मौसर तौर पर निपटने की खातिर मुल्क में जांच का मुनासिब अमल जारी है। 22 रियासतें ऐसी हैं जहां रोजाना 10 लाख की आबादी पर 140 टेस्ट हो रहे हैं, जबकि मजमूई तौर पर मुल्क में रोजाना 10 लाख की आबादी पर 201 टेस्ट किए जा रहे हैं। जांच के अमल में तेजी लाने के लिए लैब निजाम को भी मुस्तहकम किया गया है और अब मुल्क में 1400 से ज्यादा लैब्स कोविड-19 की जांच कर रही हैं। दिल्ली से भूपेंद्र सिंह की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शमीम इरफान। तिब्बी तहकीक की भारतीय कौंसिल ICMR ने कहा है कि भारत ने कोविड-19 का वैक्सीन तैयार करने की अपनी कोशिशें तेज कर दी हैं और ये पहले ही से इंसानों पर तजर्बा किए जाने के मरहले में है। कौंसिल का कहना है कि भारत को दुनिया की फार्मेसी के तौर पर जाना जाता है और आलमी सतह पर 60% वैक्सीन भारत से सप्लाई किए जाते हैं। ICMR के डायरेक्टर जनरल बलराम भार्गव ने जोर देकर कहा कि वैक्सीन तैयार करने के अमल में कोई ताखीर न करना एक अखलाकी जिम्मेदारी है और इसे बगैर किसी समझौते के पूरा किया जाएगा। नीति आयोग के सरकर्दा अटल इख्तिराई मिशन ने कोविड-19 से मुतालिक इख्तिराई हल के साथ स्टार्टअप्स की मदद करने और इस वबा से निपटने की खातिर दीगर वजारतों और साझेदारों के साथ तालमेल कायम किया है। इस सिलसिले में अटल इख्तिराई मिशन ने कल कोविड-19 के मुख्तलिफ वर्चुअल डेमो मुकम्मल किए। बायोटेक्नोलॉजी के महकमे और साइंस और टेक्नोलॉजी के महकमे समेत दीगर सरकारी इदारों के साथ साझेदारी के जरिए इस पहल का आगाज किया गया था। एक बयान में नीति आयोग ने कहा है कि मुख्तलिफ जुमरों से कोविड-19 से वाबस्ता 1000 से ज्यादा स्टार्टअप्स का जायजा 2 मरहलों में लिया गया। वर्चुअल कोविड-19 डेमो के लिए इनमें से 70 से ज्यादा स्टार्टअप्स का इंतखाब किया गया। इन इदारों को सरमाए की फराहमी, मैन्युफैक्चरिंग सलाहियत तक रसाई, सप्लाई के सिलसिले और मुतल्लका साजो सामान की दस्तयाबी की शक्ल में मदद फराहम की जाएगी। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने जोर देकर कहा है कि कोविड-19 से मुताल्लिक अवाम में बेदारी पैदा करने के लिए मुसलसल कोशिशों की जरूरत है। बेदारी मुहिम में मास्क लगाने और समाजी दूरी कायम करने की जरूरत को उजागर किया जाना चाहिए। इस दौरान रियासत की राजधानी लखनऊ में कोविड-19 से मुताल्लिक मामलात में इजाफा हो रहा है। मजीद तफसीलात हमारे नामानिगार से। 152 नए मरीजों के साथ ही लखनऊ में कोविड मरीजों की तादाद रियासत में सबसे ज्यादा 1591 हो गई है। जिला इंतजामिया की तरफ से इन्फेक्शन को रोकने के लिए मरीजों के राब्ते में आने वाले लोगों की निशानदेही के साथ ही समाजी दूरी का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। समाजी दूरी का पालन कराने के लिए जिले में 80 टीमें तैनात की गई हैं। इस बीच रियासत में कल 778 मरीज पूरी तरह ठीक होकर डिस्चार्ज हो गए हैं और कुल डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 24,991 पहुंच गई है। पूरे मुल्क में भले ही उत्तर प्रदेश कुल मामलों के हिसाब से छठे पायदान पर है, लेकिन नमूनों की जांच में वो तीसरे नंबर पर है। खबरनामे के लिए लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी। महाराष्ट्र सरकार ने रियासत में ज़राई यूनिवर्सिटियों की मार्कशीट पर प्रोमोटेड कोविड-19 जैसे अल्फाज की स्टैंप लगाए जाने की खबर सामने आने के बाद इंक्वायरी का हुक्म दिया है। बीजेपी लीडर आशीष शेलर के जरिए इस मामले में सवाल उठाने पर रियासत के ज़राअत के वजीर दादा भूसे ने मामले की इंक्वायरी का हुक्म दिया है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE आज दोपहर 10वीं क्लास के इम्तिहान के नतीजों का ऐलान करेगा। ये नतीजे बोर्ड की मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर दस्तयाब होंगे, जो इस तरह हैं:
cbse.nic.in, cbseresults.nic.in और results.nic.in। ये नतीजे तलबा के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडीज पर भी भेजे जाएंगे। इसके अलावा तलबा अपने नतीजे उमंग ऐप और umang.gov.in पर भी देख सकते हैं। तलबा की डिजिटल मार्कशीट, पास होने, माइग्रेशन और स्किल सर्टिफिकेट डिजी लॉकर ऐप पर भी दस्तयाब होंगे। मरकजी वजीर नरेंद्र सिंह तोमर ने कल गरीब कल्याण रोजगार अभियान की पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक मीटिंग मुनक्किद की, जिसमें 6 रियासतों के देही तरक्की के वुज़रा और एहलकारों ने शिरकत की। इस अभियान की शुरुआत गुज़िश्ता माह की 20 तारीख को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने की थी। इसकी शुरुआत बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान के 116 अजला में हो चुकी है। यह अभियान 125 दिन तक जारी रहेगा। 11 मुख्तलिफ वजारतों के तहत आने वाले 25 कामों को मुकम्मल करने के लिए निशानदही की गई है। मुसलसल निगरानी के बाद मुतअद्दिद मेआरात के मुताबिक ये पाया गया है कि यह अभियान अच्छे अंदाज से चल रहा है। अमरीकी सरकार ने उन बैनुल-अक़वामी तलबा को वापस भेजने के अपने मंसूबे को तर्क कर दिया है जिनकी क्लासेस कोरोना वायरस वबा की वजह से अब पूरी तरह ऑनलाइन हो रही हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया की जानिब से पॉलिसी के ऐलान के एक हफ्ते बाद ये फैसला सामने आया है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने मज़कूरा मंसूबे के मामले पर सरकार के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। मैसाचुसेट्स के डिस्ट्रिक्ट जज ने बताया कि फरीकों के दरमियान तस्फिया हो गया है। गुज़िश्ता हफ्ते गैर मुल्की तलबा से ये कहा गया था कि अगर उन्होंने ज़ाती मौजूदगी के साथ ट्यूशन वाला कोर्स इख्तियार नहीं किया तो उन्हें अमरीका में रहने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हांगकांग के खिलाफ जाबिराना कानून नाफिज करने वाले चीन के एहलकारों के खिलाफ पाबंदियां आयद करने से मुताल्लिक बिल पर दस्तखत किए हैं। अमरीकी सदर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यह कानून उनकी इंतजामिया को हांगकांग की आज़ादी को दबाने में मुलव्विस अफराद और इदारों को जिम्मेदार ठहराने के नए वसी इख्तियारात फराहम करता है। बरतानिया ने अपनी कंपनियों पर चीन की टेलीकॉम कंपनी हुआई से 5G साजोसामान हासिल करने पर पाबंदी आयद कर दी है। चीन ने बरतानिया की जानिब से इस तरह की किसी भी कार्रवाई पर इंतकामी कार्रवाई करने की धमकी दी है। इसके बावजूद बरतानिया ने यह कदम उठाया है। बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन की सदारत में काबीना और कौमी सलामती कौंसिल की मीटिंग के बाद बरतानिया के डिजिटल महकमे के वज़ीर ओलिवर डाउडेन ने यह ऐलान किया। खबरें हमारी वेबसाइट newsonair/urdu पर भी दस्तयाब हैं। अब अखबारात के आईने के साथ हैं मेहताब आलम। शुक्रिया फुरकान। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने मुख्तलिफ खबरों को शहसुर्खी के साथ शाये किया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की अव्वलीन शहसुर्खी है, राजस्थान में कई दिनों से जारी सियासी बहरान का नतीजा इस तौर पर निकला कि सचिन पायलट तमाम ओहदों से बरतरफ, 2 वज़रा भी बर्खास्त। पायलट की दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस आज। दूसरी शहसुर्खी है, झारखंड में कोयले की कानों की नीलामी मामले में सुप्रीम कोर्ट का मरकज से जवाब तलब। ईरान ने चाबहार पोर्ट रेल प्रोजेक्ट मुआहदा खत्म किया। अमरीका की गलत पॉलिसियों के सबब हिंदुस्तान को बड़ा नुकसान। ईरान ने कहा अब मजीद इंतजार नहीं। ये रोजनामा इनकलाब की शहसुर्खी है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों के 98% नताइज से वजीर आला खुश। वजीर आला और नायब वजीर आला ने तलबा के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी नौजवानों की हुनरमंदी के आलमी दिन के मौके पर आज सुबह एक डिजिटल कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। 15वीं भारत यूरोपीय यूनियन सरबराह मीटिंग आज वर्चुअल तरीके से होगी। यूरोपीय यूनियन के सफीर ने कहा है कि कोविड के बाद के दौर में भारत को अहम रोल अदा करना होगा। मुल्क में कोरोना वायरस मरीजों के सेहतयाब होने की शरह 63.02% तक पहुंच गई है। सीबीएसई आज दोपहर 10वीं क्लास के इम्तिहान के नतीजों का ऐलान करेगा। अमरीका ने उन बैनुल-अक़वामी तलबा को वापस भेजने का मंसूबा तर्क कर दिया है जिनके कोर्स आलमी वबा की वजह से अब पूरी तरह ऑनलाइन हो गए हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हांगकांग के खिलाफ जाबिराना कवानीन नाफिज करने वाले चीन के एहलकारों पर पाबंदियां नाफिज करने से मुताल्लिक बिल पर दस्तखत किए हैं। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।